Students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of class 6th, 9th chapter Sanjeev एवं का परिवेश. I hope you will complete the question answer of chapter 8. Now we start this chapter. पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए. ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए. उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी. ओके, तो बूझो और पहेली दोनों सैर कर गए हैं. ओके, तो वहां पे उन्होंने पर्वतों की श्रृंखला देखी. वो ठंड बहुत थी. इन पर्वतों पर अनेक ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष लगे थे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे. एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा एक ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे. यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए. अंत में पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी. इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया. ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं. कुछ बहुत ठंडे हैं, कुछ बहुत उष्ण है. शुष्क है, उष्ण मतलब गर्म है, अतः कुछ आर्द्र थे. आर्द्र का मतलब होता है जहाँ पर नमी ज्यादा समुद्र के पास थी. परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे. तो उन्होंने बोला हर एक स्थान पर अलग अलग तरह के जीव थे, पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह थे. उन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या धरती पर कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता. बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया. घर के अंदर उन्होंने अलमारी और दरवाजों को देखा. उन्हें सोचा कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई. घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हैं. पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना प्रारंभ किया. उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है. संजीव एवं उनका परिवेश. पहेली या बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया. जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं. मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरियां, व्याघ्र थे. पुरी के समुद्र तट पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियां थी. उन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे. साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे. इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे. इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या इनका परिवेश भी एक समान था? क्रियाकलाप वन. आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं. यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं, वस्तुओं के बारे में सोचिए. एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखिए. दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतु, पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए. आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं. अपने मित्रों, माता पिता व अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थान पर पाए जाने वाले जंतु, पौधों के नाम लिखिए. आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों खनिज के विषय में जानकारी दी गई है. इन सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं में जीवों का सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए. जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हो. संभवतः ये पौधों के भाग जैसे सूखी पत्तियों और जंतुओं के अवशेष जैसे हड्डियां हो. हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं. अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं. समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं. इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं. जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे. जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे. तो आपको सारणी 9.1 दे रखी है. विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे व अन्य वस्तुएं. तो अपने वन में लिखने कौन कौन से पौधे, जंतु पाए जाते हैं. पर्वत क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान में.
सभी जगह पे आपने जीव जंतुओं के उदाहरण लिखने हैं। तो आज का काम आपका ये सारणी कंप्लीट करना और जितना हमने पढ़ाया वो आपने अच्छे से रीड आउट करना। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।